एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि दीदी, आपने पिछले दिनों जो भी पेंटिंग की है वो हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना यूट्यूब पे। तो आज शाम मैं गाइस उसकी वीडियो डाल दूंगी। तो चलिए आज हम अपने इमॉर्टल नाइन-टेल्ड फॉक्स को शुरू करते हैं। और गाइस, आपको शायद याद होगा वी विजय ने एक पोइट्री लिखी थी हमें लंचा के लिए। तो आई होप अब उन पोइट्री की पंक्तियाँ अगर मैं आपको सुनाऊंगी तो आपको सब महसूस होगा कि उसने आखिर क्या लिखा था और क्यों लिखा था, और उसके डीप मीनिंग पीछे के आप समझ जाएंगे। तो चलिए उस पोइट्री को फिर से दोहराते हैं। तेरा हर वादा याद है आज भी, तेरा हर इरादा साथ है आज भी। जो तूने कहा वो मान लिया हमने, जो तूने नहीं कहा वो भी जान लिया हमने। तेरे हक की हर चीज पर तेरा नाम है, मेरी सांस मेरी रूह तुझ पर कुर्बान है। तेरी मिट्टी तेरा लहू, तू ही बता तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। एक वादा था हर एतबार के पीछे, एक वादा था हर एक साल के पीछे। तेरे बिना वक्त नहीं था, तेरे बिना ये दिन सबसे कठिन था। तेरे बिना सीने में ये सांसें बंद थी, तेरे बिना इस दिल में ये सांसें कम थी। तेरे बिना इस जहान में मेरी आंखें नम थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, जहाँ जहाँ ढूंढ सकता था वहाँ वहाँ ढूंढा तुझे। पल बदले दिनों में, दिन बदले हफ्तों में, हफ्ते बदले सालों में, साल बदले शताब्दियों में, शताब्दियाँ बदली कई हजार सालों में। पर तुझे जब जब पाया, सिर्फ पाया अपनी यादों में। मेरी प्रेम की कश्ती का साहिल भी तू है, मेरे जीवन के वर्णन में शामिल भी तू है। ये लंबी जुदाई तेरी सही नहीं जाती थी, मैंने जब जब तुझे याद किया मेरी आंखें भर आती थी। रो रो के मेरी पलकों ने किया तुझे याद, तेरी कीमत पता चली तेरे जाने के बाद। वो बाप का प्यार, वो माँ की ममता, वो छूट गई। वो माँ बाप ही थे जिनके लिए मैं सबसे अनमोल था। वो भुआ का प्यार, वो भाइयों की टकरार, आज सब मिट्टी में मिल गया। आज सब मिट्टी में मिल गया। हो गए सब रिश्ते पुराने, खो गए सब मेरे अपने। आज तो मेरी कदर तू भी ना पहचाने। देखो ये समय का खेल निराला है, जो मेरे लिए कभी जान देने को तैयार था आज वो मेरी जान लेने वाला है। दूसरों के कहे में आकर वो खात्मा करना चाहता है मेरा, जिसकी बीती याद में मैंने खुद को पल पल मारा है। हर पल मौत से भी बदतर मैंने जिंदगी को जी के निकाला है। मेरी रूबी रोती है ये इतना अत्याचार देख के, मैंने समय को सर्व शक्तिमान सर्वप्रथम माना है। ये दुनिया क्या मारेगी मुझे, मेरी पीठ पे वार करने वाला मेरा अपना था। दुश्मन तो मेरे नाम से थर थर कांपता था, जो दे गया धोखा वो तो मेरा कोई अपना था। कहाँ जाऊँ किससे करूँ अब मैं ये शिकायत, कौन सुनने वाला है मेरी यहाँ। इधर पहले से ही सब सोच बैठे हैं कि मैं बुरा हूँ, खुद को न्यायाधीश कहने वाले अधर्मियों का बोलबाला है यहाँ। जो रिश्ता था वो छूट गया, ये सपना था जो टूट गया। किसी की ऐसी लगी नजर कि मेरे प्यार का घड़ा फूट गया। पहले तो सिर्फ तुम थे बदले, अब तो देखो ये सारा जहां भी बदल गया। किसके पास जाऊं, किससे कहूं अपने दुख दर्द की बातें। देखो आज तुम भी मेरे अपोजिट खड़े हो, तुम भी नहीं सुनना चाहते मेरी वो बातें जो रह गई थी अनकही, जो रह गई थी अनसुनी। बस तुम्हें हमेशा याद रखा, इस दिल में सिर्फ तुम्हें रखा। आज तुम अनजान बनते हो, लेकिन जब तुम्हें याद आएगा वो फसाना, तो याद रखना तुम्हें बहुत 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 होगा पछताना। तुम्हारा दिल भी उस दिन रोएगा जब सत्य का बजेगा डंका। तुमने मुझे और ना जाने कितनों को मार डाला है, उसकी मिलेगी तुम्हें सजा। मेरे आंसुओं को मजाक मत समझना, मैं वक्त से तड़प कर आया हूँ। तुझसे मिलने को बेकरार ये दिल 1000 साल कैद में रह के आया है। जो भूल गया तू वादा अपना, मैंने वो वादा आज भी निभाया है। बहुत अफसोस होगा तुझे जब वो मंजर तुझे याद आएगा, तू बहुत रोएगा और देख लेना तू सबसे ज़्यादा पछताएगा। ये थी वी बुशियान की लाइनें जो उसने लिखी हुई थी, जो कि कंप्लीटेड लाइन थी। उस दिन मैंने थोड़ी सी लाइंस पढ़ी थी। गहरे सिमेटे दर्द को लिए वी बुशियान अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ा, पर उसकी ज़िंदगी कहीं रुक सी गई थी। जिस इंसान की खुशियाँ और घर उजड़ जाएं, उस इंसान के लिए अपना संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वी बुशियान ने 10,000 साल तक खुद को संतुलित रखा, उसने खुद पे कंट्रोल करना रखा। वो चाहता सब तबाह कर देता, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। उसे लगता है कि उसके हाथों फुयाओ मारा गया, पर उसे पता ही नहीं कि फुयाओ ही वो इंसान था जिसने उसकी पूरी धरती, पूरी दुनिया, सब कुछ बदल दिया। उसके माँ बाप को मार डाला, उसका लियांचा उससे छीन लिया।
जब जब उठेगी प्रतिशोध की ज्वाला सब पिघल जाएगा। जिसने था तुझे जग से रुलाया वो अपने कर्मों की सजा ज़रूर पाएगा। हौसला रख उस ऊपर वाले पे, वो तुझे अच्छे दिन भी दिखाएगा। यही उम्मीद विभूषण हमेशा अपने दिल में लेके चला और आज उसके सामने और कोई नहीं बल्कि लंजा रेनबो ड्रेस में होता है। रेनबो ड्रेस लियांगझा का प्रतीक थी। लियांगझा का ड्रैगन रूप रेनबो कलर में था और आज उसके सामने ये क्यूट इनोसेंट सा लवांगची बिल्कुल लियांगझा जैसा लग रहा था। इमेजिन करने लगता है विभूषण उसे लियांगझा की तरह कि अगर उसके सफ़ेद बाल होते और टीनेज रूप में अगर उसने लियांगझा को देखा होता तो शायद वो बिल्कुल ऐसा ही सुंदर एकदम एंजल जैसा लग रहा होता। लंजा के कानों पर किस करके भागो विभूषण अपने गालों की लाली छुपा नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अक्सर लगता था कि काश लियांगझा तुम यहाँ होते। लेकिन लंजा बहुत ही इनोसेंट था, वो आज के ज़माने का था और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था। वो लियांगझा की तरह बहुत ज़्यादा समझदार नहीं था, लेकिन उसे ये क्यूट सा लंजा बहुत अच्छा लगने लगा था। विभूषण बाहर आता है और उसके बाद वो मन में सोचता है कि आज लंजा से क्या काम करा जाए, क्योंकि लंजा ने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई है और ऐसी ड्रेस को ख़राब नहीं किया जा सकता। तो वो मन में सोचता है कि क्यों ना मैं आज लंजा को बाहर घुमाने ले चलता हूँ। तभी यहाँ पर विभूषण जो है वो फिर से वापस रूम में आता है। लंजा जो ऑलरेडी शर्मा रहा था क्योंकि उसके कान पे वो एक अल्फा था, एक ओमेगा ने उसके कान पे किस कर दिया था और वो ओमेगा फिर से उसके कमरे में आ गया था, जिसे देखने के बाद लंजा थोड़ा शॉक था और विभूषण से नजरें चुरा रहा था। विभूषण लंजा से आके पूछता है, लंजा क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? लंजा जो कि वैसे भी सोच रहा था कि बाहर की दुनिया में आखिर है क्या, विंग और उसकी दुनिया कैसी है, और अगर सच में ये लोग अल्फा और ओमेगा हैं, यानी कि अगर प्रोफेसी हुई है तो उसे एक ना एक दिन विंग को मारना है, लेकिन उससे पहले अपने दुश्मन को जानना बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं लंजा के मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था विंग के लिए, क्योंकि विंग इतना भी बुरा नहीं था। वो चाहता तो यहाँ पर लाकर उसे डंजन में डाल सकता था, उसे मार सकता था, उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकता था, लेकिन विंग ऐसा उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि वो लिटिल लिटिल एलियन उसके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे थे। और वो बदमाश पेड़ भी जो घर के बाहर लगा हुआ था। यहाँ पर लंजा जो है वो विभूषण के साथ बाहर घूमने के लिए एकदम राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मन था कि वो एक्सप्लोर करे यहाँ पर आखिर है क्या, और ये लोग इतना विंग से प्यार क्यों करते हैं और इतना अटैच्ड क्यों हैं। दोनों के दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी विभूषण रुकता है और लंजा की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ कहना था। लंजा उसे अपनी पलकें झुकाकर आराम से देखता है और फिर पूछता है, क्या? विभूषण कहता है, एक्चुअली तुम किसी से बहुत ज़्यादा मिलते हो। I mean, समझ रहे हो ना मैं किसका नाम ले रहा हूँ? तो लंजा समझ गया था कि वो लियांगझा के बारे में कह रहा है। तो विभूषण यहाँ पर जान के बेवकूफ़ बनाते हुए लंजा को कहता है, अगर तुम मेरा हाथ बिना पकड़े वहाँ जाओगे तो हो सकता है वो लोग तुम्हें जान से मार दें। अगर तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा। तुम एक अल्फा हो और तुम लियांगझा से बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलते हो, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया वो रेनबो ड्रैगन था, इसलिए तुमने आज रेनबो कलर के कपड़े पहने हैं। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ के बाहर चलना होगा, वरना हो सकता है तुम पे किसी भी दिशा से अटैक हो जाए। लवांगजी जो 16 साल का था वो बिचन को अपने हाथ में लेता, लेकिन बिचन तो लॉलीपॉप बन गई थी। अब वो बेचारा करे तो क्या करे। विभूषण उसके सामने हाथ फैलाता है, उसे अपना हाथ पकड़ने को देता है, और यहाँ पर लवांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विभूषण का हाथ पकड़ लेता है। विभूषण फिर आगे मुड़ता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पर उसने लवांगजी को बुद्धू बनाया था, वो चाहता था उसका अल्फा उसका हाथ पकड़ के चले, और यहाँ पर वो लवांगजी को वो आगे आगे चलता है, लवांगजी पीछे पीछे, पर दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे। लवांगजी मन में सोचता है कि वैसे मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरे बिचन इस बुरे ओमेगा ने तो मेरी बिचन को लॉलीपॉप बना दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे ये करना पड़ेगा। आई होप अंकल ये नहीं देख रहे, वरना अंकल मुझे जान से मार देते। यहाँ पर विभूषण खुश था। वो लोग बाहर निकलते हैं तो एलियंस और बाकी के सारे लोग वहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि विभूषण ने हाथ पकड़ा हुआ है लवांगजी का, और लवांगजी यहाँ पर बिल्कुल मना नहीं कर रहा, कोई प्रैंक नहीं खेल रहा और कुछ नहीं बोल रहा। लवांगजी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, पहली बार उसे कोई टच कर रहा है, और वो इंसान जो कि अभी कुछ देर पहले उसके कानों पे किस करके भाग गया था, यहाँ पर उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक अल्फा था और एक ओमेगा के साथ कभी भी उसे लेंस सेट में इतने करीब नहीं जाने देते। उसे एक अजीब सी बेचैनी और पेट में गुदगुदी होने लगी थी, लेकिन वो इन सब थॉट को एक साइड रख के मन में सोचता है, नहीं नहीं, मुझे ये सब बकवास चीज़ें नहीं सोचनी, मैं लेंस सेट का इंसान हूँ, मैं ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकता हूँ।
वो विभूषण के साथ बाहर जाने लगता है और तभी के तभी जो एलियन उसे देख के हैरान हो रहे थे, लवांग जी अपनी जीभ निकालता है, उन्हें जीभ चढ़ाता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसके लिए ये तो विक्ट्री जैसा था कि यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान जिसकी सारे रिस्पेक्ट करते हैं, उस इंसान ने लवांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था और किसी की हिम्मत नहीं थी विभूषण के सामने लवांग जी को कुछ कहने की। लवांग जी वहाँ से बिल्कुल रानी की तरह निकल जाता है। हालांकि वो एक अल्फा है, लेकिन अभी वो उम्र में थोड़ा छोटा है और दिमाग से थोड़ा कच्चा है, तो इसलिए विभूषण उसे बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। वो देखता है हर इंसान विभूषण के सामने बो करके उसे बहुत सम्मान देता है। वो मन में सोचता है आखिर इस ओमेगा में है क्या जो सारे के सारे इस ओमेगा के आगे बो करते हैं। क्या ये इन लोगों को प्रताड़ित करता है? क्या कहीं ये किसी को तहखाने में डाल के डंडे डुंडे तो नहीं मारता? लेकिन वो आगे जाता है तो देखता है कि सारे छोटे छोटे बच्चे भी विभूषण को आके गले लगते हैं और खेलते हुए विभूषण को बहुत सारी कैंडीज दे के चले जाते हैं। कैंडीज देख के लवांग जी के मुंह में पानी आने लगता है, तो विभूषण लवांग जी को कहता है थोड़ी कैंडी खाना चाहोगे? लवांग जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। लेकिन उसका मन अभी भी उन कैंडी पे बिल्कुल ऐसे अटका हुआ था जैसे एक छोटे बच्चे का मन अटक जाता है। लेकिन विभूषण तब भी कह देता है कि मैं कैंडी नहीं खाना चाहता, तुम रख लो, बाद में जाकर हम उन एलियन बच्चों को दे देंगे, उन एलियंस को दे देंगे। यहाँ पर लवांग जी मन में सोचता है उन एलियंस को मैं एक भी कैंडी नहीं दूंगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई? इन्होंने मुझे इतना सताया है और मैं इन्हें कैंडी दूँ? नो वे। वो विभूषण से सारी कैंडीज लेता है और एक एक करके धीरे धीरे कैंडीज को खाने लगता है। विभूषण जो कि आगे आगे चल रहा था, उसे वांग जी के खाने का पता चल गया था और वो स्माइल कर रहा था। तभी ये लोग आगे एक जगह जाते हैं और एक टूटा फूटा सा घर था, जिसे देख के लवांग जी पूछता है ये किसका घर है? विभूषण कहता है पता नहीं, हो सकता है किसी ने यहाँ पर ये घर बनाया हो, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ से उड़ते हुए फटाफट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें से उड़ते हुए मुर्गे भी थे। और तभी वहाँ से एक बच्चा चिल्लाते हुए आता है ओह माय गॉड, घोषी ने फिर से जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बर्बाद हो गया। विभूषण कहता है एक सेकेंड रुको, क्या कहा तुमने? घोषी यहाँ है? और विभूषण के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बच्चा कहता है हाँ, उन्होंने फिर से एक घटिया से एक्सपेरिमेंट किया और देखो उन्होंने इस पूरे घर को कितनी बुरी तरह से तबाह कर दिया है। ये कितना ब्यूटीफुल हुआ करता था। विभूषण स्माइल करते हुए हंसते हुए बोलता है मतलब घोषी यहाँ है, मुझे घोषी से मिलना है। विभूषण की ये खुशी देख के 2 मिनट के लिए लंजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये घोषी कौन है और किससे मिलने के लिए विभूषण इतना बेचैन हो रहा है। विभूषण की एक्साइटमेंट ऐसी थी कि वो लंजा का हाथ छोड़ के उस डायरेक्शन में भाग रहा था। लंजा को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि विभूषण उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी और कैसे वो उसका हाथ छोड़कर भागकर किसी और डायरेक्शन में जा सकता है। तभी लंजा फटाफट से भाग के जाता है और विभूषण का हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींचता है और कहता है एक सेकेंड, तुम मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। विभूषण कहता है बट मुझे घोषी से मिलना है। तो लंजा कहता है तो मेरी सेफ्टी का क्या होगा? अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम्हें पता है ना, अंकल और ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विंग कहता है ओके पकड़ो मेरा हाथ और चलो घोषी से मिलते हैं। तो लंजा कहता है घोषी कौन है? विभूषण कहता है वो मैं। और गाइस यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिर ये घोषी है कौन जिससे मिलने के लिए विभूषण इतना तड़प रहा है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आई नो आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, एक्चुअली मैं 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी और भूल के मेरा गला थोड़ा रुक गया है। मैंने एक न्यू एपिसोड जो है लव स्टोरी टेलर चैनल के लिए रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं कल अपडेट करूँगी गाइस। तो तब मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या होगा, कौन सी नई स्टोरी आएगी और क्या होगा। बहुत सारी रोमांचक चीज़ें होने वाली है और इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। लवांग जी के लिए एक ऐसा तगड़ा अल्फा अपोनेंट आने वाला है जिसे बीट करना लवांग जी के लिए फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं ये नया अपोनेंट, ये घोषी है कौन जिसके लिए विंग ऐसे पागल हुआ जा रहा है। और किसी ओमेगा का किसी और के लिए ऐसा पागल होना अपने अल्फा को कभी अच्छा नहीं लगता। देखते हैं वो कौन है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लग रहा है वो घोषी कौन होगा। मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ और मैं कल आपको बताऊंगी कि वो है कौन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।